सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई बहन का प्यार ऐसे ही बना रहे। हमारा चैनल आज भारत में बढ़ते हुए अपराधों पर चर्चा करेगा और बताएगा कि भारत में अपराध की मुख्य वजह क्या है। पूरी दुनिया का जब आप अध्ययन करोगे तब किसी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हो। एक प्रदेश सरकार दूसरे प्रदेश सरकार की आलोचना करना बहुत आसान कार्य है, पर अपराध ख़त्म करना बहुत मुश्किल कार्य है। आप जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक चले जाइए, हर जगह अपराध अपनी चरम सीमा पर है और ये इस अपराध को बढ़ावा दिया देश की बेरोजगारी ने। आप जापान चले जाइए, अगर मैं तो मोदी जी से कई बार कह चुका हूँ कि आप पाकिस्तान से अपनी तुलना ना करिए। हमेशा अगर आपको तुलना करना है तो आप जापान की सरकार से अपनी तुलना कर लीजिए, स्विट्ज़रलैंड की सरकार से अपनी तुलना कर लीजिए, कनाडा की सरकार से अपनी तुलना कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया की सरकार से अपनी तुलना करिए। अगर मुल्क को आपको बेहतर बनाना है तो, अपराध ख़त्म करना है तो। अच्छा, सबसे बड़ी बात मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो अपराध है उसके लिए पहली बात तो देश का प्रधानमंत्री जिम्मेदार नहीं होता। प्रधानमंत्री जिम्मेदार होता है बेरोजगारी के लिए और बेरोजगारी से ही अपराध बढ़ता है। लॉ एंड ऑर्डर सही करके आप अपराध ख़त्म नहीं कर सकते हो। खासकर भारत में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी प्रदेश सरकारों की होती है। इस बात को पूरी गंभीरता से आप हमारे चैनल को सुने। मैं रवीश कुमार या सुधीर चौधरी तरह तड़ी पार व्यक्ति नहीं हूँ। मैंने हर एक चीज़ पर अध्ययन किया है, फिर मैं बोलता हूँ। तड़ी पाल को देखते देखते आप लोग अपराध पे सिर्फ़ और सिर्फ रंडी रोना रो सकते हो, उससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते हो। आपको आज हम दुनिया भर का अध्ययन कराएंगे कि वहाँ अपराध क्यों नहीं है। पहला सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ जापान का। जापान में अपराध बिल्कुल ना के बराबर है, बिल्कुल ही नहीं है, उसको ना ही मान के चलिए। क्यों नहीं है अपराध वहाँ? क्योंकि वहाँ बेरोजगारी नहीं है। आदमी जब बेरोजगार रहेगा तभी अपराध की ओर ध्यान देगा। दूसरा सबसे बड़ा कारण आर्थिक असमानता। भारत में आर्थिक असमानता के कारण लोग अपराध की दुनिया में जाते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए। और तीसरा सबसे बड़ा कारण जो आता है वो लॉ एंड ऑर्डर का आता है। मतलब अपराध को जन्म दिया बेरोजगारी ने, अपराध को जन्म दिया असमानता ने। भारत में देखिए कि एक व्यक्ति जो ठेकेदार हो जाता है वो मज़दूरों का शोषण करके कई करोड़ रुपये साल का कमाता है। उसी मुल्क में एक मज़दूर बामुश्किल अपना जीवन चला पाता है। सरकार के पास कोई ऐसी नीतियां नहीं हैं जिससे कि वो बेरोजगारी दूर कर सके। उसने ऐसी ऐसी नीतियां बनाई जिससे बेरोजगारी और अपनी चरम सीमा पे बढ़ गई। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप सऊदी अरब चले जाइए, वहाँ अपराध नहीं है क्योंकि बेरोजगारी नहीं है। आप स्विट्ज़रलैंड चले जाइए, वहाँ बेरोजगारी नहीं है, वहाँ अपराध नहीं है। आप कनाडा चले जाइए, वहाँ बेरोजगारी नहीं है, वहाँ अपराध नहीं है। ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, वहाँ बेरोजगारी नहीं है, वहाँ अपराध नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़ इस चीज़ और ध्यान देना पड़ेगा आपको कि आपको आपके जो मुल्क के नागरिक हैं उनको रोज़गार मुहैया कराइए। भारत में एक दो नहीं, सैकड़ों आर्मियाँ होंगी, सैकड़ों से भी अधिक होंगी। जैसे भीम आर्मी है, स्वर्ण आर्मी है, बजरंग दल है, शिवसेना है, और मुसलमानों में पता नहीं कितनी पठान सेना होंगी, फलाना धमाका कितनी ही सेनाएं हैं जो लोगों को रोज़गार मुहैया कराने की बात तक नहीं करती और वो सेना बना लिए हैं। पहला भारत ऐसा मुल्क होगा जहाँ के सैनिकों को
वेतन नहीं मिलता। आप भीम आर्मी में ज्वाइन कर लीजिए, आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा। आप बजरंग दल ज्वाइन कर लीजिए, 1 रुपया नहीं मिलेगा। आप सवर्ण आर्मी ज्वाइन कर लीजिए, 1 रुपया नहीं मिलेगा। ऐसी ऐसी आर्मी भी भारत में पड़ी हुई हैं जो लोगों को रोज़गार मुहैया नहीं कराती, उनकी बेरोज़गारी का फ़ायदा उठा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। सबसे बड़ा कार्य इसमें भीम आर्मी कर रही है। उसके बाद भी सवर्ण आर्मी भी इसमें कूद पड़ी है। आपको अगर अपराध ख़त्म करना है, सीधी सी बात है, अगर आपको अपराध ख़त्म करना है तो आपको रोज़गार पर बात करनी ही पड़ेगी। बिना रोज़गार पे बात किए हुए आप अपराध नहीं ख़त्म कर सकते, ये 100% तय है। अच्छा, ये जितनी भी आर्मियां हैं ये देश और समाज के लिए बहुत घातक है। सरकार ने इनको मान्यता दे रखी है, किसी न किसी संस्था से इन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया और बाकायदे पूरे भारत में दंगा फसाद कर रही हैं, चाहे सवर्ण आर्मी हो, चाहे भीम आर्मी हो। और पटेल सेना ने भी, आपको देखा होगा, गुजरात में एक कोई हार्दिक पटेल करके नेता उभरा था जिसने पूरे गुजरात में को आग के हवाले कर दिया था। उसी तरह आप देखें राजस्थान में गुर्जर आंदोलन के ज़माने में गुर्जरों ने पूरे भारत में के रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया था, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। तो पूरे भारत में उसी तरह जाट आंदोलन भी चलता रहता है पूरे भारत में। ये सच पूछो तो ये आंदोलन नहीं है, ये आपराधिक लोगों द्वारा संचालित संगठन है जिनका अपराध से बहुत बड़ा लेना देना है। अभी एक करणी सेना भी भारत में थी जिसका मुखिया जयपुर में मारा गया और फिर उसकी करणी सेना वालों ने पूरे जयपुर को जाम कर दिया था, जयपुर में चक्का जाम कर दिया था। तो ये आतंकवादियों के संगठन हैं और पूरे भारत में मैंने समाज को बताना चाहा कि पूरे भारत में इस तरीके से अपराध है कि उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते कि भारत में अपराध कितना है। आज हमने इन्हीं बिंदुओं को उजागर करने के लिए सब कुछ बता दिया आपको कि कैसे अपराध है, कौन कौन अपराध में संलिप्त है, कैसे कैसे। सबसे पहले जैसे राज ठाकरे है और आज की तारीख में, और इसके पूर्वज इसमें कोई एक बाल ठाकरे था जो आतंकवादी था समाज में, उसने बहुत आतंक फैलाया। पर समाज में मैं जो कहना चाह रहा था जिस बात को, कि समाज में बैठे हुए आतंकवादी, बॉर्डर पे जो लोग आतंक फैला रहे हैं, बॉर्डर वाले आतंकवादियों से कई गुना अधिक खतरनाक हैं। जिसमें हमने नाम बताया, सबसे बड़ा नाम जो आया भारतवर्ष में, जिसने भारत में आतंकवाद की शुरुआत की, उसका नाम बाल ठाकरे है। और उसकी तरह के भारत में एक दो नहीं, बहुत से संगठन हैं। मुख्तार अंसारी हुआ, अतीक अंसारी हुआ, अतीक अहमद हुआ, और आपके हैदराबाद में जो आतंक का गढ़ है, जो ओवैसी चलाता है, अकबरुद्दीन ओवैसी जो चलाता है आतंक का गढ़, इन लोगों ने कभी भी, बाल ठाकरे ने कभी भी लोगों को रोज़गार की बात नहीं की। जब रोज़गार आ जाएगा तो इनकी राजनीति बंद हो जाएगी। अतीक अहमद ने कभी भी रोज़गार की बात नहीं की। मुख्तार अंसारी ने कभी भी लोगों को रोज़गार की बात नहीं की, क्योंकि रोज़गार आ जाएगा तो इनकी राजनीति बंद हो जाएगी। उसी तरह अकबरुद्दीन ओवैसी जो आज जिंदा आतंकवादी है, उसने कभी भी जनता को रोज़गार की बात नहीं की, असमानता की बात नहीं की। राष्ट्रपति को 7 लाख वेतन मिलता है, बंदे ने कभी भी इसकी आलोचना नहीं की। एक सरकारी शिक्षक को 70-80 हज़ार रुपया मिलता है, मगर कभी भी अकबरुद्दीन ओवैसी ने इसका विरोध नहीं किया। उसी तरह जो उत्तर प्रदेश में जो शासन चला रहे हैं योगी आदित्यनाथ, इनको भी आतंकवादी से कम नहीं है। किन्होंने भी पूरे लगभग 7 साल हो गए इनको सरकार चलाते हुए, इन्होंने भी सरकारी शिक्षकों का वेतन कम नहीं किया। सरकारी शिक्षकों का वेतन इसलिए कम होना चाहिए क्योंकि वो ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहे हैं जिसके लिए उनको 70 हज़ार रुपये दिया जाए।
सही पूछो तो ये असमानता पैदा करते हैं, जिसके कारण लोग बेरोजगार हो जाते हैं और बेरोजगारी के बाद अपराध बढ़ता है। यही सच्चाई है, यही हकीकत है। और विश्व का कोई सा भी मुल्क उठा करके देख लो, जहाँ बेरोजगारी है वहाँ अपराध है। कोई ऐसा मुल्क नहीं है आप पाओगे जहाँ बेरोजगारी हो और अपराध ना हो। बेरोजगारी ही अपराध को जन्म देती है। सभी साथियों को आनंद भाई का प्यार भरा नमस्कार। पूरे वीडियो को अच्छे से देखें और आगे भी आप लोगों को ये बताने का प्रयास करें कि सच्चाई क्या है। हमारे चैनल को देखने के बाद ये बात आप समाज में फैलाएं कि सच्चाई सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि बेरोजगारी के कारण पूरे भारत में अपराध है।